नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक जी के वीडियो से, यानी हमने ऑलरेडी इनसे पहले 2 वीडियो बनाई हैं मोहम्मद बिन तुगलक जी के बारे में, उनके साम्राज्य के बारे में। तो उन वीडियो के माध्यम से जो थोड़े से तथ्य महत्वपूर्ण थे वो रह गए थे, वो हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और जानेंगे ऐसे कौन कौन से वो वाक्य थे जो रह गए थे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में आते हैं वो हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको कराएंगे। जानते हैं इनके साम्राज्य के अंतर्गत घटित घटनाओं के बारे में। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। ये टॉपिक 3 है, मोहम्मद बिन तुगलक जी का टॉपिक 3, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, कुछ विद्वानों का इनके बारे में एक तथ्य है, क्योंकि धनवानों का राजकुमार किसने, मोहम्मद बिन तुगलक को, ये प्रश्न पेपरों में आ चुका है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि धनवानों का राजकुमार, ये पेपरों में आ चुका है इस प्रकार से कि धनवानों का राजकुमार किसे कहा गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। लेकिन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने इनका नाम इस प्रकार से पुकारा, वो क्वेश्चन भी पेपरों में पूछा जा सकता है। तो एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार पुकारा था। और ज्यादातर जो खलीफा होते थे उन्होंने बगदाद के खलीफाओं से, है ना, नियुक्ति पत्र प्राप्त किए थे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक थे जिन्होंने मिस्र के, याद रखना, मिस्र के खलीफाओं से स्वीकृति यानी मान्यता पत्र प्राप्त किया था। और उन पे अब इन्होंने फिर खुतबा और सिक्के भी इन्होंने जो किए थे ना, जो खुतबा था और सिक्का थे, उन्होंने, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसमें अपना नाम अंकित नहीं करवाया। इसमें भी उन्होंने क्या करा था, खलीफाओं का नाम ही अंकित करवाया था। सिक्कों पर, खुतबे पर क्या, यानी कि अपना और अपने पूर्वजों का नाम जो कि सिक्कों पर था उसको बदलकर इन्होंने किसका नाम कराया, खलीफाओं का नाम अंकित करवाया था। यहां से भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर केवल उल सुल्तान, क्या, सिक्कों पर जो इन्होंने अंकित करवाया था वो था उल सुल्तान और जिल्ली अल्लाह, यानी ईश्वर प्रिय, ये उन्होंने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक का मानना था कि सुल्तान, ईश्वर जो होता है वो सुल्तान का समर्थक होता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक का अपना नजरिया था जानने का। इन्होंने, क्योंकि ये जो थे मोहम्मद बिन तुगलक जी के बारे में बहुत से वाक्य थे अंतर विरोधियों का मिश्रण, ठीक है ना, तो ये न्यायप्रिय और कठोर दोनों ही इनमें मिश्रण था। ये ऐसे शासक थे। तो क्या थे, इन्होंने अपने साम्राज्य के शासन करते वक्त उस और जकात, इन 2 करों को छोड़कर, क्योंकि ये शरीयत के हिसाब से मान्यता प्राप्त कर थे, तो इनको छोड़कर बाकी सभी करों को इन्होंने, सभी कर, याद रखना, सभी करों को इन्होंने समाप्त कर दिया था। इन्होंने अपने शासन के दौरान क्या था, क्योंकि ये उदारवादी भी थे और कठोर भी थे, तो क्या थे, शेख शहाबुद्दीन को तो इन्होंने दीवान उल मुख्त खराज, जो कि इनके विद्रोहियों में से थे, विद्रोही होने के बावजूद भी इन्होंने अपने विद्रोहियों को भी सम्मान दिया। ठीक है, तो इन्होंने शहाबुद्दीन को क्या दिया, दीवान उल मुख्त खराज, और शेख मुइजुद्दीन को इन्होंने गवर्नर बनाया, कहां का, गुजरात का, याद रखना, अपने शासन के दौरान। और सैयद है ना, सैयद कमालुद्दीन अमीर, अब ये सैयद वंश के हैं, सैयद वंश के बारे में हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। लेकिन अब देखो कि ये दूसरे वंशों का भी सम्मान करते थे, जैसे ये सैयद कमालुद्दीन अमीर, ठीक है ना, किरमानी, तो इन्होंने अपनी सेना में भी नियुक्त किया था। और शेख निजामुद्दीन महबूब ए इलाही, यानी ईश्वर का प्रिय, निजामुद्दीन महबूब को उन्होंने महबूब ए इलाही कहकर पुकारा। ठीक है, इन्होंने अपने समय में
शासन के दौरान जैन प्रभु सूरी, जैन प्रभु जो जैन विद्वान थे, जैन प्रभु सूरी और राजशेखर, राजशेखर का इन्होंने स्वागत किया था। इसी दौरान इनके बारे में देखो बहुत सी ऐसी मान्यता है कि ये पहले ऐसे मुस्लिम शासक थे जो कि हिंदुओं के त्योहारों में भी जाकर शरीक होते थे, भाग लेते थे, त्योहारों को मनाते थे, विशेषकर होली। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो होली का त्योहार हिंदुओं के साथ बहुत अच्छे धूमधाम से मनाते थे, अन्य त्योहारों पर भी ये उसमें जाते थे, शरीक होते थे। तो इस वाक्य का इसामी जी सबसे पहले, याद रखना विद्वानों से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है, जो इसामी है वो इन चीजों को सबसे पहले कहते हैं कि हिंदुओं के त्योहारों को मनाते थे, ठीक है ना, होली में ये जाते थे और त्योहारों में भाग लेते थे। तो कहने वाले कौन थे, ये हम जानते हैं कि ये इतिहासकारों ने जो हमें बताया है तभी तो हमें मालूम चला है, लेकिन इतिहासकारों में ऐसे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने ये शब्द कहे कि भाई वो होली मनाते हैं, त्योहारों में जाते हैं हिंदुओं का में, तो वो थे इसामी। याद रखना पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसामी थे जिन्होंने इस वाक्य को सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक जी के बारे में कहा था कि ये होली भी मनाते थे और त्योहारों में जाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक को संपूर्ण भारत पर विजय करने का श्रेय प्राप्त है। क्या सबसे पहले अगर हम करें तो यही है मोहम्मद बिन तुगलक जिन्होंने संपूर्ण भारत पर, कुछ हिस्सों को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत पर अपनी विजय स्थापित की थी, लेकिन इन्हें कभी भी राजस्थान में सफलता नहीं मिली थी, राजस्थान कभी नहीं मिली थी। नगरकोट की और कोडन की विजय, नगरकोट और कोडन इनकी सबसे पहली विजय थी, तो इन्हें नवीन विजय, मोहम्मद बिन तुगलक की इन्हें नवीन विजय के नाम से जाना जाता है। और विजयों का हम नाम ले सकते थे, लेकिन सबसे पहले पेपरों में जो पूछा जाता है वो यही कि मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे नवीन विजय कौन सी थी, तो कौन सी थी, नगरकोट और कोडन की विजय नवीन विजय थी, यानी सबसे पहले नई विजय इन्हीं की थी। इनके समय में सबसे क्या हुआ था, बंगाल सबसे पहले आजाद होने वाला राज्य था इनके समय में। विद्रोह तो बहुत सारे हुए थे, गुजरात में, मावर में, बंगाल में। तो बंगाल में जो सबसे पहले आजाद हुआ था तो बंगाल का शासक कौन था, मलिक हाजी इलियास ने सबसे पहले बंगाल को स्वतंत्र कराया था। और शमसुद्दीन, याद रखना यहाँ पे कि बंगाल के मोहम्मद बिन तुगलक के समय थे मलिक हाजी इलियास, ये बंगाल को स्वतंत्र करने वाले पहले विद्रोही थे जिन्होंने बंगाल को आजाद किया। लेकिन जब बंगाल आजाद हुआ तो आजाद बंगाल के, तो ये शमसुद्दीन के नाम से बंगाल के शासक बनते हैं, स्वतंत्र शासक बनते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है। 1551 में भी एक विद्रोह होता है सिंध में, सिंध प्रांत के जट्टा नामक स्थान पर। कहां पर, जट्टा पर। तो समय कौन सा है, 1351 ईस्वी में, जहां यहाँ पे विद्रोह होता है जट्टा में। इस विद्रोह को शांत करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक जाते हैं, लेकिन इस विद्रोह को दबाते समय उनकी मृत्यु हो जाती है और यहां से ही मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य और शासन समाप्त होता है। कुछ विद्वान हैं इनके बारे में जो कहते हैं, जैसे कि बरनी महोदय हैं, बदायूं हैं, इब्न बतूता, तो वो इनके बारे में कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं, जैसे कि इब्न बतूता जो है वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वार से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वाक्य देखे जा सकते हैं। देखो ये चीजें पेपरों में आती हैं, इसलिए मैं आपको इस चीज की जानकारी दे रहा हूं। इब्न बतूता बताने वाले विद्वान हैं इसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक जी के बारे में क्या कहते हैं कि इनके द्वार पर निर्धन को अमीर और अमीर को गरीब होते देर नहीं लगती। दूसरा, इनके द्वार से ये ऐसे रक्त प्यासे भी थे कि इनके द्वार से रक्त के दरिया बहते हुए भी देखे जा सकते हैं। तो ये क्या कहते थे, निर्धन को तो अमीर होते देर नहीं लगती और जीवित व्यक्ति को मरने में भी देर नहीं लगती, ये इब्न बतूता जी उल्लेख करते हैं। बदायूनी जी कहते हैं जब इनकी मृत्यु होती है कि जनता को, सुल्तान को जनता से, प्रजा से, और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये ऐसे विद्वान हैं, लेकिन इनके जो विद्वान हैं उनके नाम आपने याद रखने हैं। इब्न बतूता ने क्या शब्द बोले, बदायूं जी ने क्या शब्द बोले, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो वाक्य मोहम्मद बिन तुगलक जी के शासन के दौरान हमसे बच गए थे, छूट गए थे, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किए हैं। मेरे प्यारे साथियों,
उम्मीद करता हूं आपको मोहम्मद बिन तुगलक जी के शासन के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं या हुई थी उनके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न किस प्रकार से आएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको कराएंगे। धन्यवाद।